दिल्ली में भगवा लव रेप का एक शर्मनाक मामला सामने आया है। आप जानेंगे पूरा वाकया तो आपकी रूह कांप जाएगी। 2 साल पहले की बात है। एक लड़की अपने घर वालों से बगावत करती है, भागकर एक हिंदू लड़के के साथ शादी कर लेती है। वो हिंदू लड़का उस लड़की को भगा कर ले जाता है, उसको मोहब्बत के जाल में फंसाता है। अब वो लड़की उस हिंदू लड़के के साथ घर में रह रही थी। इस दौरान उस लड़की को सताया जाता है, उस पर अत्याचार किया जाता है। वो लड़की अपने घर भी वापस नहीं लौट सकती थी। वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है और इस दौरान जिस लड़के की खातिर उसने अपना घर बार छोड़ दिया था, अपनी फैमिली को छोड़ दिया था, उसी लड़के ने मुसलमान लड़की को, जो उसकी बीवी थी, जान से मार दिया। उसके बाद वो उसकी लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान सच सामने आ जाता है, घर वालों को पता चलता है। उसके बाद मामला पुलिस स्टेशन में पहुंचा है और पुलिस ने अभी तक तमाम आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। एक के बारे में खबर है, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बकिया को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। यहाँ के एमएलए हैं अमानतुल्लाह खान, उनसे घर वाले मदद मांग रहे हैं, कोई मदद नहीं दी जा रही है। काउंसलर है अरीबा खान, उनकी तरफ से कोई मदद नहीं दी जा रही है। और ये जो पूरा मामला है दिल्ली के मदनपुर खादर का है। निशा खातून नाम की एक लड़की, जो एक हिंदू लड़के जिसका नाम है अंकित, उससे मोहब्बत करने लगती है, उसके प्यार में फंस जाती है। उसके बाद साल 2024 में निशा नाम की लड़की अपने घर से भाग जाती है, अंकित के साथ फिरार हो जाती है। घर वाले लाख निशा को समझाने की कोशिश करते हैं, मत जाओ, उसके साथ मत भागो, वहाँ तुम्हारी ज़िंदगी महफूज नहीं रहेगी। लेकिन निशा को मोहब्बत के जाल में फंसा रखा था अंकित ने। वह घर से भाग जाती है। जब वह घर से भागती है तो 18 साल भी उसकी एज मुकम्मल नहीं रहती। पुलिस में कंप्लेन की जाती है और पुलिस इन दोनों को खोज कर लाती है और निशा को 3 महीने के लिए जेल में पुलिस भेज देती है। उसके बाद जब निशा दोबारा जेल से वापस आती है तो पुलिस निशा और अंकित की शादी करा देती है। अंकित कहता है, मैं निशा से मोहब्बत करता हूँ, इसके बगैर नहीं रह सकता, मैं निशा को उसका मज़हब बदलने पर मजबूर नहीं करूँगा। और इस तरह दोनों के बीच में शादी करा दी जाती है। अब ये साल 2026 है और महीना है जून का। 2 साल भी मुकम्मल नहीं हुए, इस दौरान अंकित ने निशा को मारना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ निशा की फैमिली ने, घर वालों ने निशा को अपने यहाँ से निकाल दिया था, बायकॉट कर दिया था। अपने घर पर कभी आने उसकी फैमिली नहीं देती थी निशा को, और कोई भी फैमिली कैसे करेगी, क्योंकि पूरे ख़ानदान में, समाज में लोग इसको गलत समझते हैं। ऐसे माँ बाप सर उठाकर चल नहीं पाते हैं तो कोई कैसे अपनी इस तरह की बेटी को वापस आने देगा। अब निशा अंकित के साथ रह रही थी और उसको मारा जाता था, सताया जाता था। अब 4 जून की बात है। 4 जून को निशा की फैमिली में एक शादी थी, लेकिन निशा की फैमिली ने निशा को इनवाइट नहीं किया था क्योंकि वो घर से हमेशा के लिए जा चुकी थी। इसका बहाना बनाकर अंकित ने निशा को मार दिया और जान से मारकर कूलर से उसकी लाश को ठंडा कर दिया। उसके बाद अपने दोस्तों के साथ बैठकर वो प्लानिंग करता है नीचे मदनपुर खादर में कि मैंने अपनी वाइफ को मार दिया है, अब बताओ कैसे उसकी लाश को ठिकाना लगाना है, कहाँ फेंकना है। इसी दौरान एक लड़का वहाँ से गुजर रहा था, उसने चलते हुए सुन लिया इन लोगों की बातचीत को। उसने निशा के घर वालों को बताया। उसके बाद निशा के घर वाले पहुँचते हैं तो देखते हैं उसकी लाश पड़ी हुई है। जब ये लोग वहाँ पर पहुँचे तो अंकित ने कहना शुरू कर दिया, इसने सुसाइड किया है, ख़ुदकुशी की है, मैंने नहीं मारा है। लेकिन उसके जिस्म पर ज़ख़म के निशान मौजूद है, मारने के आसार मौजूद है और साफ पता चल रहा है कि उसको लोहे की रड से मारा गया है, दूसरी चीज़ों से मारा गया है, उसका गला रेता गया है। और इस तरह अंकित निशा को अपने दोस्तों के साथ मिलकर मार देता है। बहुत कोशिश और जिद्दोजहद के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है, अंकित की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन इसके दोस्तों की, दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी अभी बाकी है। मिला टाइम्स के जर्नलिस्ट है मोहम्मद सिराज, वो ग्राउंड पर गए थे, घर वालों से उन्होंने बातचीत की है। क्या कुछ घर वालों का कहना है, ज़रा सुनिए। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में। यहाँ 18 साल की एक मुस्लिम लड़की निशा की अंकित नाम के एक युवक ने हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि साल भर पहले ही दोनों ने घर से भागकर शादी की थी और अब हालत क्या है आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर परिवार के लोग हैं, गम में हैं क्योंकि उनकी बेटी की पीट कर हत्या कर दी गई है। आइए परिवार के लोगों से ही सीधा बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और कैसे इन दोनों के बीच जो है क्या क्या हुआ। आइए बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका?
मेरा नसीम नाम है। नसीम, आप क्या लगते हैं निशा के? भाई बहन है मेरी वो। आपकी बहन है जी। क्या मामला हुआ था, बताएंगे आप? मामला ये था, ये अपने पति के साथ रह रही थी, हमसे रिश्ता नाता तोड़ के। 4 तारीख के नाइट में ये हमारी बहन की शादी थी, एक खाला की लड़की की, वो आई थी। उसमें बेचारी को इसे मारते हुए ले गए उसका पति। 6-7 घंटे बाद सुबह 9 बजे मेरा दोस्त इसके मुंह से सुनता है, इसके पति के मुंह से, कि इसको मार दिया गया है। उसका पति एक डोलता फिर रहा है नशे के नशे में कि मेरी बीवी मर गई है, उसने फांसी लगा ली है, उसके पेट में से खून आ रहा है, उसके मुंह से खून आ रहा है और उसका हाथ टूट गया। देन ये चीज़ हुई है। उसके बाद हमने कानूनी कार्रवाई पे हाथ फैलाना सोचा कि कानून हमारे साथ देगा। कब की ये घटना है? ये 4 की नाइट की, हमें जो पता लगी वो 5 की सुबह पता लगी 9-10 बजे के बीच में। उसके बाद से हमने कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश करी, कुछ नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, FIR की कॉपी आज हमें मिली है 3 दिन के बाद। आफ्टर देन पोस्टमार्टम हम करवाने गए, 3 दिन के बाद बोल दिया आज हमारे पास आई है। ये रोहन है जिन्होंने सबसे पहले परिवार वालों को इन्फॉर्म किया था कि निशा अब इस दुनिया में नहीं है, उसको उसके ही पति अंकित ने मार दिया है। आइए इनसे जानकारी लेते हैं। रोहन, आपको कब पता चला और कैसे पता चला कि निशा को उसके ही पति अंकित ने मार दिया है? मैं दवाई लेने जा रहा था डॉक्टर की दुकान पे जी। फिर मैं जा रहा था, वो बता रहा था 2-3 अपने दोस्तों को जी कि ऐसे ऐसे हो गया, मेरी वाइफ खत्म हो गई है वो। फिर मैंने सोचा इसकी फैमिली को इन्फॉर्म करूँ, फिर मैंने इन्हें बताया। फिर इसकी बहन पहले मजाक समझ रही थी कि कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। फिर एक बार ऐसी ट्राई मारने गए ना, तो सही में खत्म हो गई थी वो। तो मतलब आपने किसको बताया? इसकी बहन को, इसकी खाला की लड़की को। आप इतने घबराए हुए लग रहे हैं, क्या बात है? आप इसकी खाला की लड़की को। जी जी। ये हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरसलान आज़ाद है। मैं अरसलान भाई, आप यहाँ किस लिए आए हैं? क्या मैं इनकी मदद के लिए आवाज़ उठाने के लिए आया हूँ। हम लोग यहाँ से थाने भी गए थे, बॉडी सामने रखी हुई है, पुलिस वाले डंडे लेके, राइट कंट्रोल पुलिस भी आई हुई है, 2-2 वैन। थाने की डंडे की धमकी महिलाओं को भी दी जा रही है, जो आई हुई पब्लिक है उनको भी दी जा रही है। हमको वो ये बोला जा रहा है हम कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं दंगे भड़काने के लिए। इनको FIR की कॉपी नहीं मिली, पोस्टमार्टम की कॉपी नहीं मिली। 3 दिन से बॉडी सफदरजंग में ट्रॉमा सेंटर में रखी हुई है। लड़का आके बोल के जा रहा है कि मुल्ला को गोली मार दूंगा, आवाज़ उठाई तो। ये कोई बात हुई? कौन बोल रहा था? अंकित, राइट। वो आ रहा है, उसके दोस्त आ रहे हैं। यहाँ पे इनका गांजा बेचने का धंधा है, उसी का दोस्त है वो। पुलिस उनका साथ दे रही है। हैं ऐसे कैसे हो गया कि पुलिस के सामने हम न्याय की मांग रख रहे हैं और पुलिस हम ही को धमका रही है, हम ही को डरा रही है। तो अभी भी आरोपी की तरफ से धमकियां मिल रही हैं? यस, और माँ बहन की गाली दे रहे हैं पुलिस वाले साथ मिले हुए उनके। इनका तो देखो बॉडी रखी हुई है, ये रही बॉडी रखी हुई है, गर्मी हो रही है, आइस पे रखी हुई है। ये सारे लोग अगर जमा नहीं होते आज, तो पुलिस FIR की कॉपी भी नहीं देती ना। सारी प्रॉब्लम तो ये है। और ये कौन सा न्यायपालिका है जहाँ पे रेखा गुप्ता फीमेल है, CM है। आरिवा खां उनसे हेल्प मांगी, वो भी फीमेल है, पार्षद है। सोनू चौहान यहाँ पे पार्षद है, भाजपा के। इनका तो पूरे ट्रिपल इंजन सरकार है, वो न्याय नहीं दे। सामने उनका घर, ये रोड क्रॉस करके वो भाग गए, कह रहे हम नहीं मदद कर पाएंगे। अमानतुल्ला खान को बोला, वो भाग गए, मदद नहीं कर पाएंगे बोल के। ये बच्चे की हत्या हो गई। धमकी कौन दे रहा था, किस तरीके? अंकित और उनके दोस्त कि गोली मारने की, मुंह खोला होगा तो गोली मार देंगे, मुल्ला बोल के गए हैं। ये कोई बात हुई? आरोपी खुद ही आके धमकी दे रहा है लड़की को। अभी उसकी गिरफ्तारी, किसी की गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले में? अंकित की हो गई है और उसके अकॉम्प्लिस की हो गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीबडी इज अवे, भागे हुए हैं। और जो भागे हुए हैं पुलिस उनके बारे में कोई भी अपडेट नहीं दे रही है, इनकी फैमिली को भी नहीं दे रही है। इनको FIR की फोटोकॉपी दे के वापस घर भेज दिया। खत्म हुई है। इस पुलिस वाले ने कारिंद थाने के पुलिस वाले कोई इंसाफ नहीं करता है। इनके पास सिर्फ पैसा फेंको, ये पैसे से दबा हुआ है, पैसे से खरीदा जाता है। इनको कोई इंसाफ नहीं मिला। आज लड़की को मरे हुए 4 दिन हो गया, आज डेड बॉडी दिया। इनकी घर वाला जो है, इनके मम्मी पापा जो है, सारे केयर लगाए हुए थे ना, केयर लगाए हुए थे। जब लड़की के बात सुना उसी टाइम इन्होंने फ्लैट पकड़ के ये आ गए दिल्ली। इनको उस दिन तो 4 दिन से इनको दौड़ा रहा है, कभी ITO लेके जा रहा, कभी कहीं लेके जा रहा, कभी कहीं लेके जा रहा। लेकिन लड़की को ना इनको शकल दिखाया, ना लड़की का डेड बॉडी दिया। 4 दिन बाद लड़की को डेड बॉडी दे रहे। हमें तो ये कहना है, आज हमारी बेटी के साथ हुआ, कल किसी और बेटी के साथ होगा। सबकी बहन बेटियाँ है। हमारी बेटी को सिर्फ इंसाफ चाहिए। हमारी बेटी को जैसा मारा ऐसे उसको पुलिस वाला इनकाउंटर करे। कहाँ गई वो रेखा गुप्ता, कहाँ गई वो? इंसाफ देती है ना। सबके घरों में बुलडोजर चलाते ना। आज हमारे घर में हमारे जात भाई के अगर मुसलमानों का अगर कोई हरकत करता है तो हमारे घर में बुलडोजर चढ़ जाते। चढ़ते नहीं चढ़ते, आप ईमानदार से पता, चढ़ता नहीं। आज कहाँ है उनकी बुलडोजर, कहाँ गया सरकार?